आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। बात हम करेंगे हरियाणा की मनीषा, जो कि एक टीचर थी, उसके मौत के मामले में, जहां पर सीबीआई जांच जारी है। सीबीआई जांच जारी है और लोगों के मन में कई सवाल है कि आखिरकार जांच में क्या निकलकर सामने आएगा। पूछताछ उन तमाम लोगों से हो रही है, चाहे बात स्कूल की करें, जिस प्ले स्कूल में मनीषा काम करती थी, या फिर जिस व्यक्ति से मनीषा ने कीटनाशक खरीदा था, या इसके अलावा सबसे पहले मनीषा का शव जिसने देखा था, मनीषा के परिवार वालों से, मनीषा के पड़ोसियों से। सवालों की फेहरिस्त तो काफी ज्यादा लंबी है और सीबीआई की ओर से लगातार जांच भी की जा रही है, लेकिन कई ऐसे खुलासे एक के बाद एक इस पूरे मामले में हो रहे हैं जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीआई जांच को लेकर। आपको ये जानकारी दे दे कि जिस आधार पर पुलिस ये कह रही थी कि मनीषा का मर्डर नहीं हुआ है बल्कि मनीषा ने सुसाइड किया है, उसका आधार एक सुसाइड नोट को बनाया गया था। लेकिन अब सीबीआई की जांच के दायरे में ये सुसाइड नोट भी है। जी हां, सीबीआई की टीम इसे शक की निगाहों से देख रही है। सीबीआई की टीम की ओर से जिस प्रकार इस पूरे मामले में जांच अगर आगे की ओर बढ़ती जा रही है, अब इस पूरे मामले में नोट जो मिला था, एक सुसाइड नोट जो कि मनीषा का बताया जा रहा था, कथित तौर पर पुलिस की ओर से जो कहा गया था, उसकी लिखाई की जांच की जाएगी। आपको ये जानकारी दे दे, मनीषा का जो सुसाइड नोट मिला था उसमें हरियाणवी लैंग्वेज का टच था, लेकिन उसे रोमन स्टाइल में लिखा गया था। ऐसे में सीबीआई की टीम ने जिस प्ले स्कूल में मनीषा काम करती थी, उस सुसाइड नोट को वहां पर दिखाया और साथ ही सवाल भी किया कि क्या जिस पन्ने पर सुसाइड नोट लिखा गया है वो मनीषा की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली किसी नोटबुक का है या फिर नहीं। वहीं स्कूल संचालक की ओर से साफ मना कर दिया गया कि प्ले स्कूल की ओर से जो भी जो भी वहां पर कॉपियां दी जाती हैं या फिर जिस भी प्रकार की वहां पर कोई भी पन्ने मौजूद रहते हैं, चाहे वो रफ हो या फिर किसी भी तरीके के हो, उनसे किसी से भी उस सुसाइड नोट के पेज का मिलान नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब सीबीआई की टीम मनीषा के घर पर पहुंचती है, मनीषा के परिवार वालों से एक कॉपी भी ली गई है जिसमें ये जांचा परखा जा रहा है कि जो सुसाइड नोट में लैंग्वेज लिखी है या सुसाइड नोट में जो हेड राइटिंग है, क्या वो वाकई मनीषा की है या फिर नहीं। और इसके लिए देखिए, अगर बात पुलिस की करें तो आपको ये जानकारी दे दे, पुलिस ने कह दिया था कि ये सुसाइड नोट जो है वो मनीषा ने ही लिखा है, क्योंकि मनीषा की कॉपी से उसका मिलान कर लिया गया था, मनीषा की नोटबुक से उसका मिलान कर लिया गया था। इसके लिए किसी एक्सपर्ट की राय नहीं ली गई थी। लेकिन सीबीआई इस पूरे मामले में जब जांच कर रही है तो सुसाइड नोट को लेकर भी एक अलग तरीके से जांच सीबीआई की ओर से की जा रही है और ये जो जांच है इसमें ये साफ हो जाएगा कि क्या वाकई ये सुसाइड नोट मनीषा ने लिखा है या नहीं लिखा है। आपको ये बता दें, 13 अगस्त को गांव सिंघानी के खेतों में मनीषा का शव मिला। हालांकि पुलिस ने 5वें दिन यानी कि 18 अगस्त को सुसाइड नोट सार्वजनिक करते हुए कहा कि ये केस जो है वो मर्डर नहीं है बल्कि एक सुसाइड का केस है। पुलिस अफसरों की ओर से दावा किया गया था कि सुसाइड नोट की जो राइटिंग है वो मनीषा की लिखाई से मिल गई है। तब पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किया था कि किस राइटिंग एक्सपर्ट से इसकी जांच कराई गई। अब सीबीआई इस सुसाइड नोट की दोबारा से जांच करवा रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इसकी जो पुष्टि है मनीषा के पिता संजय ने की है। बताया है कि सीबीआई की टीम की ओर से मनीषा के सुसाइड नोट की जांच की जा रही है और इसके लिए मनीषा के परिवार की ओर से एक कॉपी भी ली गई है जो कि मनीषा की ही थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी रिपोर्ट आने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि सुसाइड नोट के हर तरीके से सीबीआई की टीम जांच कर रही है। इससे पहले पुलिस ने सुसाइड नोट सीबीआई को सौंपा और इसके बाद सीबीआई की टीम जो है परिवार से मिली है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दे कि 15 एक्सपर्ट की टीम इस समय जांच कर रही है। पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किया था कि किस एक्सपर्ट की देखरेख में सुसाइड नोट की जो राइटिंग है उसका मिलान किया गया है मनीषा की हेड राइटिंग से। लेकिन अभी 15 सदस्यीय टीम जो है, जो एक्सपर्ट्स की टीम है, वो इस सुसाइड नोट की जांच कर रही है कि क्या वाकई ये जो सुसाइड नोट है वो मनीषा ने लिखा है या फिर नहीं। आपको याद होगा कि मनीषा की मौत के मामले में कई पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, कई तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बड़ी गुत्थी यहाँ पर बनी हुई है कि क्या
मनीषा ने सुसाइड किया है या फिर मनीषा का मर्डर हुआ है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर अलग तरीके की चर्चाओं का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है, वो सुनने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जहां घटनास्थल की अगर हम बात करें, जहां पर मनीषा का शव मिला, उसके आसपास भी कुछ ऐसी वीडियोस जो हैं उस क्षेत्र से निकलकर सामने आए थे, जहां पर ये दावा किया जा रहा था कि जहां पर मनीषा का शव मिला है वहां पर शराब की बोतलें मिली है और वहां पर किसी की चप्पल भी मिली है, साथ ही साथ वहां पर नमकीन के कुछ पैकेट्स भी मिले हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक यूट्यूबर जर्नलिस्ट है जिसने ये दावा किया है कि जो मनीषा की मौत के पीछे हो सकता है कि उसके पिता या फिर उसके मामा का हाथ हो, क्योंकि जो मनीषा है वो काफी समय से प्रताड़ित हो रही थी। हालांकि न्यूज स्टेट की टीम इस बात की पुष्टि नहीं करती है, उस वीडियो की पुष्टि नहीं करती है, लेकिन एक ऐसा वीडियो जर्नलिस्ट की ओर से बनाया गया था। आपको ये जानकारी दे दें, उस वीडियो में कई ऐसी बातें कही गई थी जिन बातों को लेकर जो है सीबीआई की टीम जांच भी कर सकती है और हो सकता है कि जो मनीषा के पिता हैं वो शक के दायरे में हो और इसी के साथ ही जो मनीषा के मामा हो वो भी शक के दायरे में हो, क्योंकि मनीषा के जो फोन का आप कह सकते हैं पासवर्ड वो मनीषा की चाचा की लड़की से मिला था। मनीषा की चाचा की लड़की और मनीषा बेहद करीबी थे और मनीषा की चाचा की लड़की की ओर से, जैसा कि उस यूट्यूबर की ओर से दावा किया गया है, ये कहा गया था कि मनीषा की जो चैट्स हैं वो मनीषा के पास जो फोन में मौजूद थी उसका पासवर्ड किसी को नहीं पता था, सिर्फ उसकी चाचा की लड़की को पता था जिसने फोन को अनलॉक करने में मदद की है। हर एक पहलू की यहाँ पर जांच की जा रही है। मनीषा के पापा और मामा पर यह आरोप भी लग सकते हैं कि हो सकता है कि मनीषा के साथ किसी की दोस्ती उन्हें पसंद ना हो, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कुछ महीनों पहले की अगर हम बात करें तो मनीषा बस से उतरी थी और जो बस जिससे वो उतरी थी वो सिंघानी से नहीं आ रही थी बल्कि किसी दूसरे गांव से आ रही थी। तो मनीषा के पापा ने ये सवाल किया था कि तुम उस बस से क्यों उतरी हो, जबकि तुम्हारा जो काम है वो सिंघानी गांव के पास है, तो क्यों उस बस से उतरी हो। ये मनीषा के चाचा की लड़की की ओर से दावा किया गया था। ऐसे हो सकता है दावे कहीं और भी हो, ऐसे हो सकता है कि कहीं और पहलू भी हो जो अभी तक सामने ना आए हो, या हो सकता है कि जैसा कि पुलिस ने थ्योरी बताई है वही थ्योरी सही हो। इस पूरे मामले की जांच इस समय सीबीआई की टीम कर रही है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि सीबीआई टीम के हाथ क्या कुछ लगता है और कब तक रिपोर्ट सामने आती है और कब तक ये पता चल पाता है कि आखिरकार क्या ये वाकई हत्या थी या फिर ये सुसाइड था। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।